अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज गिल साहब की आज पेशी थी और जैसे कि आपको पता है कि उनको आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। लेकिन आज शहबाज गिल साहब ने कुछ इंकशाफात किए कि उनका किस तरह से सेक्सुअल असाल्ट हुआ और उनके जो सेंसिटिव पार्ट थे उन पे करंट लगाया गया, इलेक्ट्रिक करंट उनके जो अज़ा थे उन पे लगाया गया। और ये आप वीडियो देखें और फिर हम बात करते हैं उस पर। आगे इस वक्त माहिर आ रहे हैं। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये जरा बताएं, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अच्छा, मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। अच्छा, और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। आपने सुना शहबाज गिल। देखें, ये ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी भी इंसानी माशरे में जहाँ असूल और कानून की हुक्मरानी हो उसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे माशरे में शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई नई बात है कि कानून से ऊपर या इंसानी जो अज़ा हैं उनकी हुर्मत की जा रही है। लेकिन ये एक पहली दफ़ा नहीं हुआ। जो भी शख्स पश्तून या बलोचों की हिस्ट्री को जानता हो या उसको कुछ ना कुछ इश्यूज से लगाव रहा हो, उसको ये बात पता होगी कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को 5 साल 10 साल पहले उठाया जाता है और फिर पता चलता है कि उनकी इज्तमाही कब्रें हमें मिल रही हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको किसी भी इंसानी माशरे में बर्दाश्त या उसकी कोई भी हैसियत, किसी भी हैसियत में उसको कबूल नहीं किया जा सकता। तो लेकिन हमारे माशरे में ऐसा क्यों है? कोई भी महकमा या जिस महकमे में ऐसा कल्चर है वो खुद को क्यों इससे ऊपर समझता है? देखें, ये आप भी समझते हैं और ये मैं भी समझता हूँ कि पुलिस ये नहीं कर सकती और पुलिस ऐसा असॉल्ट नहीं करती। जो महकमे ये करते हैं उनको ये आइडिया है, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी हुकूमत को या किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है। अब हमारा काम जो है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमारा ये काम होना चाहिए कि ये नहीं है कि ये शहबाज गिल को छोड़ दें और जमील फ़ारूकी को छोड़ दें तो हम कहें जी बिल्कुल ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। ये ठीक है कि हाई प्रोफाइल केस थे और इनकी कोई ना कोई सिटिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इसलिए ये लोग हाईलाइट हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन मैन के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ इससे भी बदतर होता है। लेकिन क्योंकि वो हाई प्रोफाइल नहीं होते इसलिए मीडिया भी उन पे कोई तवज्जो नहीं देता, कोई उनकी कवरेज नहीं होती, तो वो इश्यूज दबे रहते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है कि पश्तून और बलोच ये आज से 10 साल पहले कहा करते थे कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इस आग में जल रहे हैं, इस लाकानूनियत की आग में, एक दिन ये आग पंजाब को भी जाके लगेगी। और आज वो दिन पहुंच गया है। आज हमें ये सोचना है कि सिर्फ 1-2 शख्स जो पकड़े गए हैं, हमें ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब बीमारी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम है कि पंजाब तक भी पहुंचे हैं। ये लाकानूनियत का जो माहौल है, हमें बैठ के इस पर सोचना पड़ेगा। और हमें बहुत सारे लोग हैं, मैं अफरा साहब खटक का नाम लेता हूँ, फरतुल्लाह बाबर साहब का नाम लेता हूँ, हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं। हमें बताया जाता है कि सियासतदान तो जी नक्कम में हैं सारे, लेकिन आप कुछ लोग, सेनेटर ताज हैदर का नाम एक है जो कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो ये सारे लोग अगर पॉलिटिकल विल हो और वो महकमे जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, हमें उनको रियलाइज़ करवाना है कि ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा और बहुत सारे लोग बैठ के ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं। वो एक कल्चर, वो महकमे जो कानून से ऊपर हैं, हमें उनको कानून के नीचे लाना पड़ेगा। और इसी तरह मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि गद्दारी की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि अगर कोई शख्स ताकत के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को एब्रोगेट करता है या मुअत्तल करता है, सिर्फ और सिर्फ वो गद्दार है। इसके अलावा अगर किसी ने किसी कानून को तोड़ा है तो वो मुजरिम है। लेकिन आइन जो कि एक छत फराहम करता है किसी भी रियासत में, फिर वो आगे उसके इदारे होते हैं, 3 इदारे हैं, उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें जुडिशरी है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव फिर आगे डिपार्टमेंट है, महकमे हैं,
जो कि अपने अपने काम कर रहे होते हैं। जिस तरह महकमा तालीम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका काम तालीम का फ़रोग या तालीम के प्रोसेस को चलाना है। इसी तरह पुलिस का काम उसकी इंटरनल सिक्योरिटी, मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी करना है। इसी तरह फ़ौज के महकमे का काम सरहदों की हिफाजत करना है। हमें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, और जितने भी महकमे होते हैं एक रियासत में, वो एक ख़ास कानून और आइन के तहत चलते हैं। वो आइन ही है जो उनको कोई भी पावर देता है कि आपने ये चीज़ रेगुलेट करनी है। लेकिन आइन किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि आप किसी को भी जवाबदेह नहीं हैं। ये एक कल्चर हमारे यहाँ बना है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी कौम ने सवाल करना छोड़ दिए थे। हाँ, वो पेरीफ्रीज में हमारे बलोच भाई पे किसी पे जुल्म हो रहा होता था तो हम कहते थे हाँ इसने कुछ किया होगा। पश्तून पे जुल्म होता था तो हम कहते थे हाँ इसने कुछ किया होगा। लेकिन यही बगावत और यही गद्दारी के मुकदमात में उन लोगों को साल हर साल किसी को गायब कर दिया गया, किसी पे केसेस चलाए गए और उनको जेलों में डाला गया। लेकिन आज जब ये आग, और बहुत सारे बलोची भाई ये कहा करते थे कि आज से 5-10 साल बाद, या पश्तून कहा करते थे जो कि उस वक्त जुल्म का शिकार थे, कि एक दिन यही आग पंजाब में जाके लगेगी। और आज हमें ये नज़र आता है कि यही आग पंजाब में भी लग चुकी है। और दूसरी बात, गद्दारी की डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक आप जांचें कि असल गद्दार कौन है। और ये जो फेक गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं, हमें ये पहचानना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पीटीआई का होगा तो पीटीआई वाले फिर आवाज़ उठाएंगे। हमें एज ए इंसान, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमें अब सच बोलना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि गद्दार कौन है। और हमारा आइन इसके मुतल्लिक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है।